Hey guys, welcome to my channel. This is the part 4 of the video, topic 1.2 relationship with other disciplines. In this video हम बात करेंगे anthropology versus history. This video is presented by me, Aman Yadav. तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम डील करते हैं पास्ट के इवेंट्स से, और जो इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं, हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ते हैं, जिनका रिटन रिकॉर्ड होता है हमारे पास और उनकी लैंग्वेज को डिसाइफर किया जा चुका है, यानी कि समझा जा चुका है, तो उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। अब हिस्ट्री है और एंथ्रोपोलॉजी है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, क्योंकि इनमें सिमिलर चीज़ें पढ़ते हैं हम। हिस्ट्री का रिलेशनशिप एंथ्रोपोलॉजी के सारी ब्रांचेस के साथ है, जैसे कि सोशो कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, इन सब के साथ रिलेशनशिप है। और इसी वजह से इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं, तो जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री में। तो रिलेशनशिप विद सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, डाइक्रोनिक स्टडीज इन सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी which takes into account change aspect of society and culture are related with history। अब डाइक्रोनिक स्टडीज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसके चेंज के या इवोल्यूशन के हिसाब से पढ़ना। अब जैसे सोसाइटी है हमारी, जो आज सोसाइटी है वो शुरू से ऐसी नहीं थी, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई। पहले बहुत सिंपल थी, फिर वो कॉम्प्लेक्स हुई, फिर वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई, फिर आज हम यहाँ हैं, इस तरह की हमारी सोसाइटी बनी। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है डाइक्रोनिक स्टडीज। तो ये दोनों रिलेटेड हैं, हिस्ट्री में भी और एंथ्रोपोलॉजी में भी। इट इंक्लूड्स इवोल्यूशनिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म। ये दोनों कंसेप्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। इट कनोट्स हिस्टोरिकल कंसिडरेशंस। अब बात करते हैं रिलेशनशिप विद आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज। जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज के बारे में डील करता है। मतलब कि जो हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री क्या था, जो हमारा जिसके पास हमारा जिस इवेंट के हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो हिस्ट्री का पार्ट है। तो प्री हिस्ट्री मतलब जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, तो उसकी सोसाइटीज के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं? आर्कियोलॉजी के थ्रू। हम अर्थ को डिग करते हैं, उन साइट्स पर जाते हैं, वहाँ के उन चीज़ों को डिग करने के बाद उनको स्टडी करते हैं, फिर उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्री हिस्टोरिक सोसाइटी कैसी थी, उनके टूल्स, उनके इक्विपमेंट्स जो ह्यूमन बींग्स छोड़ के गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो उससे हमें पता चलता है पहले की सोसाइटी कैसी थी। तो ये चीज़ हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, और हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज शेयर करते हैं आपस में। दे आर कलेक्टेड एंड डेटेड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोशियो कल्चरल अफेयर्स ऑफ मैन इन द रिमोट पास्ट। अब बात करते हैं रिलेशनशिप विद बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। Human evolution is one of the sub-branch of biological physical anthropology, which deals with origin and sequence of human evolution. It collects fossil evidences, giving dating to them by various means, and reconstruct their chronological sequence in order to find various links in chain of evolution of mankind. अब ह्यूमन एवोल्यूशन है वो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बिकॉज वो पार्ट है हिस्ट्री का, क्योंकि वो हमारा ही पास्ट है। अब एंथ्रोपोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल पार्ट है हमारा, हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले हम मंकी से ह्यूमन बींग्स बने, हमारा एवोल्यूशन होते 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 आज हम फिर मॉडर्न मैन बन गए। तो इस चीज़ को हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन में, तो ये दोनों का पार्ट बन जाता है। अब बात करते हैं अदर सिमिलैरिटीज़ की। तो जो हिस्ट्री है और एंथ्रोपोलॉजी है, दोनों में ही हम स्टडी करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन पास्ट को। हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड सेम इज सैड अबाउट फैक्ट्स कलेक्टेड इन एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क। तो दोनों में ही फैक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री में भी और एंथ्रोपोलॉजी में भी। अब जो हिस्ट्री है वो एंथ्रोपोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेता है। पहले क्या होता था कि हिस्ट्री मेनली फोकस करता था पॉलिटिकल हिस्ट्री पे, राजाओं की लाइफस्टाइल, उनकी विक्ट्रीज, उनके वॉर्स, उनकी डिफीट्स, इन सब पे फोकस करता था। लेकिन आज हिस्ट्री काफ़ी कुछ ज़्यादा है। अब हिस्ट्री में हम सोशल पर्सपेक्टिव भी देखते हैं, कल्चरल पर्सपेक्टिव भी देखते हैं, रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी देखते हैं राजा का। तो उस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें सोसाइटी भी पढ़नी पड़ जाती है हमें हिस्ट्री में। तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री दोनों सिमिलर हो जाते हैं, और जो हिस्ट्री है वो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का अप्रोच फॉलो करता है। तो अब बात करते हैं हम डिफरेंसेस की। Anthropology also studies physical aspect of man along with social aspect, but history has not such interest
इन फिजिकल एस्पेक्ट। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम फिजिकल एस्पेक्ट भी पढ़ते हैं मैन का, जैसे कि हमारा एवोल्यूशन, जिसमें हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं, अपना डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जीन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे बहुत फोकस रहता है एंथ्रोपोलॉजी में, लेकिन हिस्ट्री में इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं पढ़ते हम। सेकेंड, द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बींग्स इज होलिस्टिक, whereas history approaches the understanding of human beings in purely chronological and historical viewpoints। तो जो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है ह्यूमन बींग्स को समझने का, वो होलिस्टिक है। हम एंथ्रोपोलॉजी में जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंसेस डील किए थे, तो वहाँ भी यही डिफरेंस मेन था कि हिस्ट्री का जो अप्रोच है वो कम है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी का है वो होलिस्टिक है। एंथ्रोपोलॉजी में हम मैन को हर एरिया से पढ़ते हैं। In anthropology, to a large extent, emphasis is even today is on simple societies who do not have any written records of their past. But to an extent, history can help anthropology to reveal some of their past. इस चीज़ में हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा है कि हिस्ट्री में हम सिंपल सोसाइटीज़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में यही होता है कि मेनली फोकस सिंपल सोसाइटीज पर ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनके पास रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं होते, तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी में उनको ज़्यादा पढ़ा जाता है। Fourth, till recently, history relied on secondary sources for fieldwork, while anthropology relied on time-tested participant observation. But now, in contemporary history writing, historians have been initiated into participant observation. पहले ये था कि हिस्ट्री दूसरे सोर्सेज पर, सेकेंडरी सोर्सेज पर रिलाई करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हिस्ट्री में भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को फोकस किया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है। तो ये दोनों सिमिलर बनते जा रहे हैं इस तरह से। सो कंक्लूजन ये है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो हर तरह से पढ़ता है ह्यूमन बींग्स को, हिस्टोरिकल अप्रोच से भी, सोशल अप्रोच से भी, फिजिकल एस्पेक्ट से भी, हर तरह से। लेकिन हिस्ट्री जो है वो एक लिमिटेड एस्पेक्ट पढ़ता है, एटमिस्टिक है। तो बेसिकली यही कंक्लूजन सारे सब्जेक्ट्स के साथ आता है कि एंथ्रोपोलॉजी होलिस्टिक है और बाकी सारे सब्जेक्ट एटमिस्टिक हैं, पर्टिकुलर टॉपिक से डील करते हैं, पर्टिकुलर एरिया से डील करते हैं। तो सेम इज विद हिस्ट्री, हिस्ट्रीज अप्रोच इज एटमिस्टिक while anthropological approach is holistic. Thank you guys for watching this video. Please subscribe to my channel, and if you like this video, please press the like button. Thank you.